हम ट्रेडिशनल इसमें से आए। मैं सेकंड जनरेशन का किराना वाला हूँ, ये थर्ड जनरेशन का किराना वाला हूँ। तो ट्रेडिशनल हम विजडम लेके आए हुए, लेकिन उसके साथ में ट्रेडिशनल स्टुपिडिटी भी हमारे पास है। नाउ यू कट डाउन द स्टुपिडिटी, बराबर है। अब ये सोच मैं जब करता हूँ ना, तो जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फादर अकाउंट करते थे, तो वो अकाउंट राइटिंग हाथ से करते थे, और फिर अकाउंटेंट था, तो था उस समय की वो डिमांड थी। अगर वो विजडम को मैं विजडम पकड़ के आज लेके बैठूं, ये विजडम है, और मैंने जैसा मेरे को फादर ने बताया मैं वैसे लिखूं, तो मैं स्टुपिडिटी हो जाएगी। ये कि सर एक बोलते थे बी बेटर नॉट बिहाइंड, बराबर है, इफ नॉट बेटर बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि अगर नेशनल प्लेयर कंपटीशन आना है, नेचुरल है, तो आप उनसे डिफरेंट करिए कुछ जो वो नहीं कर सकते। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल ग्रोसर की स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, फ्रेशनेस है, और अपने कस्टमर को क्या देना है, अपना कस्टमर पे फोकस रखना है। होता है ना, नो डाउट कि वो कंपटीशन में कुछ कट्स कस्टमर्स आपके कट होते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, तो जस्ट हम लोग डिफरेंट देने का ट्राई करते हैं, अलग अलग स्कीम्स करते हैं, और क्वालिटी पे हमेशा से फोकस रखते हैं, नए प्रोडक्ट्स असॉर्टमेंट को ट्राई करते हैं, या उसको नया क्या और दे सकते हैं, आप क्रॉस सेल जो बोलते हैं, अपसेल बोलते हैं, और यही डिफरेंट करने का ट्राई करते रहते हैं। चैलेंज तो रहता ही है कंटिन्यूस। ये तो यार सिंपल ऐड हम जो देखते हैं ना, मेलोडी की, खुद खाओ तो जान जाओ, बराबर है। जो आदमी किराना बिजनेस में है, वो बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नए आदमी को किराना में लाना, उसको थोड़ा सोच है, उसको ज्यादा पैसा खर्चा करना है, ज्यादा उसको काम करना है। लेकिन आप अगर किराना में हो और ट्रेडिशनल स्टोर में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेटअप और तुम्हारा थोड़ा सा सोच विचार जो है, वो उसको बदलना है। और वो अगर आप करते हो, तो आपका सेल जो है, वो आज जो आपके स्टोर में है, तो ऑटोमेटिकली 50% सेकंड मंथ से ही आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसके काफी स्टोर्स में हमने देखा है। नमस्ते भाई बहनों, मैं आकाश, आपका किराना फ्रेंड, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के साथ हूँ। हमारे साथ हैं अनिल जी और आकाश जी, अनिल कंकारिया जी और आकाश कंकारिया जी, जो कि नवजीवन स्टोर्स के ओनर, पार्टनर और कर्ता धर्ता हैं। इनकी स्टोरी और इनका काम बहुत फेमस है पूरे एफएमसीजी जगत, किराना जगत में। आप किसी से भी बात करोगे, जलगांव में बात करो, जलगांव बोला जाए या नवजीवन बोला जाए, एक बोले तो सिंबल है हमारे लिए कि कैसे उच्च तरह की रिटेलिंग की जाती है। तो जैसे ही इन्होंने हम पहले अग्री किए कि यहाँ चलो आकाश शूटिंग करते हैं, तो हम तो बहुत खुश हुए। तो पहली बात तो अनिल जी, आकाश जी, थैंक यू हमारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ज्वाइन करने के लिए। तो अनिल जी, नवजीवन स्टोर एक बोले तो बेंचमार्क रहा है लोगों के लिए, कंपनीज के लिए, स्टोर्स के लिए, कि किस तरह के अच्छे स्टोर होने चाहिए। तो अगर मैं आपको पूछूं कि नवजीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? नमस्ते आकाश जी, थैंक यू। आप आज हम लोगों को किराना फ्रेंड से मिला रहे हैं। हम लोग किराना किराना घराने की है। 1946 में मेरे फादर राजस्थान से माइग्रेट हुए जलगांव, और उन्होंने किराना बिजनेस स्टार्ट किया। 1964 में मेरे फादर और अंकल इन्होंने मिलके नवजीवन नाम देके प्रोविजन स्टोर का एक ट्रेडिशनल शॉप स्टार्ट किया, और वो शॉप धीरे 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 बढ़ते आगे गई। 79 में मैं जब ग्रेजुएट हुआ, तब मैं फुल टाइम बैठा था, बराबर है। और मेरी फुल टाइम बैठने की भी स्टोरी बहुत अलग है। और ये है, तब मेरे बड़े भाई भी बैठते थे मेरे साथ में, और पिताजी भी थे, मेरे अंकल भी थे। तो अंकल को वो तबीयत की वजह से रिटायर हो गए। तो मैं और मेरे बड़े भाई पे ये जिम्मेदारी थी कि आगे हमको मूव करना। हम वो मूव करते करते हम इस पे आए कि यार, तब जलगांव में नवजीवन का नाम बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि
मैंने जैसे बताया ना कि पिताजी ने बहुत अच्छा बेस बना के रखा। और इस टाइम पे हमारा एक स्टोर था, एक ही स्टोर था। हम बहुत टाइम तक एक ही स्टोर पे रहे हुए हैं। ट्रेडिशनल किराना, ट्रेडिशनल किराना। किराना, ये ट्रेडिशनल किराना 1979 में तो सर हाँ ट्रेडिशनल किराना था। हाँ। और तब हमारे यहाँ पे लाइन भी लगती थी, यानी करीब 2-2 घंटा कस्टमर खड़ा रहता था। तब हम उसकी लिस्ट बनाना, पहले पैसा लेना, फिर वो लिस्ट गिन के देना, फिर उसको वापस रीचेक करके देना, ये हमारा प्रोसीजर था। और ये प्रोसीजर सिर्फ हमारे स्टोर पे था, ये हमने ही स्टार्ट किया था। तो पहला बिलिंग है, पहला पैसा। या तो जनरली पहले बाद में पैसा ले आता था, पहले क्या है उसको गिन के देते थे और फिर टोटल लगाते थे और फिर पैसा लेते थे। लेकिन उसमें वो भी, इसमें कंटिन्यूटी में ये हमेशा ये रिसर्च था कि मैं कैसे करूं। मैं तेल को इजीली, जो लूज तेल तब बेचे जाता था, तो हाँ, तो नहीं, शेंगदाना तेल यहाँ ज्यादा चलता था गाँव में। तो वो उसका इजी वे कैसा होना चाहिए, या यूँ कहो कि जो सप्लायर थे उनको कांटेक्ट करके आप ही हमको प्लास्टिक थैली में पैक करके दो, दिया उन्होंने, बराबर है। सस्टेन नहीं रहा वो, क्योंकि पैकेजिंग लीक होता था, ये होता था, बट स्टार्टिंग हो गई थी कि ये थिंकिंग हो गई थी कि यार ये पैकेजिंग में होना। हम लोग फिर थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी गए। हमने पैकिंग माल दूसरे गोडाउन में बनाते थे और बना के दुकान में रख के बेचते थे। इसमें हमारा इजी वे हो गया, फास्ट वे हो गया, ये हो गया। लेकिन हमारा वो रुकता ही नहीं था कि हर कस्टमर को 1, 1.5, 2 घंटा दुकान में रहना। रात को 8:30-9 बजे जब स्टोर क्लोजिंग का टाइम था, फिर भी कस्टमर को नहीं बोलना बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ा मन दुखता था कि यार अपन कस्टमर को कैसे नहीं बोल रहे, और हम क्लोज करते थे। तो ये पैटर्न सोचते सोचते हम आगे गए कि इसमें और हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं करके। फिर एक सोच आई कि यस, हम सुपरमार्केट बना सकते हैं और वो कर सकते हैं। फिर वही दिक्कत थी कि यार सुपरमार्केट बना है तो कैसे बना रहे, जॉइंट फैमिली। फिर वही गली में एक बिल्डिंग देखी जूनी, उसको परचेज किया, उसको बनाया, और जो हमको आर्किटेक्ट भी मिले ना, वो भी ऐसे सोच के मिले कि जिन्होंने ये सोच, उनके पास भी वो स्टडी था कि रिटेलिंग का स्टोर कैसा होना चाहिए। और ये किस साल की बात होगी? किस साल की बात होगी? ये है हमारी 90 की बात है। वाह। 1990 की बात है। तो हमने बिल्डिंग तो बना ली। अगर आप अभी देखेंगे हम बिल्डिंग ना, तो वो बहुत छोटी बिल्डिंग है, यानी 1200 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर है, 1000 फीट का तुम्हारा मेज़नाइन है, और 1000 फीट का बेसमेंट है। ऐसे करके वो स्टार्ट हुआ। बिल्डिंग तो बना ली, ये कर लिया, लेकिन भाई फर्नीचर कहाँ से लाना, कहाँ से लाना, क्या करना। फिर उसके लिए और बाहर निकले। तो फिर मेरा एक मित्र है सांगली में, दांडेकर रानी कंपनी, वो भी ट्रेडिशनल किराना वाले, उनसे मिला तो बोले अरविंद जी करके है, क्या है, शिंदे साहब, जो कोल्हापुर में काम करते हैं, इसका फर्नीचर का काम करते हैं, चोल मिलो। हम गए वहाँ पे, अरे वो बंदा इतना अच्छा मिला कि सेल्फ सर्विस क्या होती है और कैसा होता है और बिजनेस कैसा करना चाहिए, ये उन्होंने गाइडलाइन दी। मैं किराने में, और उन्होंने वो प्रैक्टिकल वो बता दिया, वो फर्नीचर हमने ले लिया, हमने तो स्टोर स्टार्ट कर लिया। अपनी जो अब तक कहा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह आप आपकी जर्नी हुई, एक स्टोर से आप ट्रेडिशनल स्टोर से नए स्टोर में गए। मैं 2 मिनट के थोड़ा ये हो कि आकाश पे बात कर रहा हूँ कि आकाश, जैसे आपके पिताजी ने ग्रेजुएशन में के बाद अपनी स्टोर में जर्नी शुरू की। फॉर आवर ऑडियंस, आप कब स्टोर शुरू किया, आपका एजुकेशन क्या था, एंड आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू की सुपरमार्केट में? जर्नी सुपरमार्केट से बचपन से यही पापा को, बड़े पापा को देखते आया था, चाचा को, कि उस टाइम पे जो स्टोर था वो फर्स्ट सुपरमार्केट था। और बचपन जो है हम लोगों का, तो ड्यू टू फिर जब सुपरमार्केट स्टार्ट हुआ तो हम लोग वहीं पे ऊपर शिफ्ट हो गए। पापा की हम लोगों की फैमिली, यानी जो फर्स्ट स्टोर था।
तो दिन भर स्टोर में स्पेंड होता था। और पापा क्या कर रहे हैं, चाचा क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं। तो छुट्टियों के दिन में फिर या दिवाली में हम लोग खुद वहाँ पे कैश काउंटर वगैरह चलाते थे छोटा छोटा। तो ये छोटे छोटे इंटरेक्शंस होते रहते थे। और पहले से इंटरेस्ट ज़्यादा यही था कि पापा बोलते थे कि अपने को रिटेल सुपरमार्केट की चेन करनी है और वो एक्सपेंशन करना है। तो बचपन से उसी प्लानिंग से हम लोग फिर आगे जो है उस हिसाब से फिर मैंने सीए कंप्लीट किया। और तब तक जब मैंने सीए कंप्लीट किया तब हम लोगों के लगभग 5 स्टोर्स हो चुके थे। तो आकाश जी, अब जैसे मैंने ना MBA किराना सुपरमार्केट वाले से बात की है, मैंने बीटेक सुपरमार्केट वाले से बात की है, आज मैं एक सीए सुपरमार्केट वाले से बात कर रहा हूँ। तो अनिल जी, अब आते हैं आपके पॉइंट पे जो आप बोल रहे थे कि जब आपने बास्केट वाली इन 1990s में जब आपने चेंज किया, 93 में आप एक नए सुपरमार्केट स्टार्ट हुआ, नए फॉर्मेट में आए और वहाँ पे आपने कस्टमर का, तो मैं तो सर बोलना नहीं चाहता बट मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था। तो अब मेरे लिए सोचना कि कस्टमर का सोच उस टाइम पे क्या होगी बड़ा मुश्किल है। तो आपने कस्टमर की सोच को टैकल कैसे किया कि भाई मैं तो नया फॉर्मेट सेल्फ सर्विस, तो उस टाइम पे शायद शॉपर स्टॉप खुला ही होगा 92-93 में, स्टार्ट ऑफ खादिम्स अग्रवाली चल रहे थे उस टाइम पे। बॉम्बे में भी वो बड़े स्टोर थे, उसमें भी सेल्फ सर्विस होता था, काउंटर था, कपड़ा दिखाओ आदमी दिखाता था अग्रवाली और खादिम्स में। तो उस टाइम पे सेल्फ सर्विस जलगांव में खोला, तो क्या कस्टमर को कैसे कन्विंस किया कि भाई यही है? सिंपल बात ये थी कि कस्टमर शॉप में आता था, अंदर आता था और उसको सब देखने मिलता था। स्टार्टिंग का हेजिटेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा ये होता है कि यार मैं कहाँ बास्केट लूं, क्योंकि मैं पहले ऐसा था कि हम उसके थैली में माल भर के देते थे, बराबर है, सब करके देते थे। अब उसको लेना है, अब उसको लेना है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हमको काम पे लगा दिया आपने, हमको ये किया। ऐसा स्टार्ट का जो अपना स्पार्क होता है ना, वो स्पार्क। लेकिन उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ, अरे नहीं, ये तो मैं तो मेरे हाथ से ले रहा हूँ, मेरी चॉइस की ले रहा हूँ, बराबर है। तब तक हमारी इंडिया की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो चुकी थी, बराबर है। पहले जब मैं बिजनेस में बैठा था तो तब डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम था। करेक्ट। फिर सप्लाई ज्यादा होने लग गया और तो हमारी इकोनॉमी बढ़ने लग गई। करेक्ट। हमारी वैरायटी आने लग गई। करेक्ट। पहले सिर्फ पार्ले गुलको एक ही था, फिर दूसरा बिस्किट ही नहीं थी, फिर धीरे धीरे सब बिस्किट का ये आने लग गया। तो ये अपने हाथ से लेना, ये वो अपना टेस्ट करना, ये उनको वो टेस्ट लगे और वो धीरे धीरे वो समझ, वो जो है कस्टमर को, एक्चुअल हम समझते हैं लेकिन कस्टमर को बहुत पूरी समझ ये होती है। लेकिन फॉर्मेट चेंज होता है ना, आप एकदम कुछ भी चेंज करो तो आप पहला रिएक्ट होता ही है। तो वो रिएक्शन में हम थे। मैंने जो बोला ना कि हमने थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया, तो वो ये, यानी जलगांव में अगर कोई नेशनल पे आके पहले सिखा देता था तो हमको वो जरूरत नहीं रहती थी, बराबर है। तो ये सिखाने का काम भी तो मैं एक्चुअली इसी हमारे पास आया कि आपने कस्टमर को सिखाया, आपने आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और FMCG को भी सिखाया, क्योंकि उस टाइम पे आप सेल्स सर्विस शुरू किए हो, आप आगे स्टोर्स का आगे बढ़ा रहे हो, तो आपके जैसा और कोई आसपास रहा ही नहीं होगा। तो ये टैकल तो दोनों तरीके से, डिमांड साइड पे भी होगा, सप्लाई साइड पे भी होगा कि भैया मेरा शेल्फ में खाली हो रहा है, माल जल्दी लाओ। और उस टाइम पे जैसे आप बोल रहे हो कि उस टाइम पे माल भी, ब्रांड्स कम होते थे, मैं ब्रांड्स भी कम होते थे। तो आपने इतने प्रॉब्लम्स को झेला कैसे? मतलब अगर कुछ एनेक्डोट अगर वो हुआ कि आपकी कि माल भी हिसाब से, अगर माल आया तो आया, वरना खाली नहीं, मिशन था ना कि नया किया है, इसको पूरा करना है करके नहीं कर सकते हैं, बराबर है। और हम बोलते हैं ना, जैसे हम कोई भी चीज हम ये कर लेते हैं तो सब अपने साथ वाले मिल जाते हैं। तो ऐसे ही लोग मिलते गए, ऐसे सेशन देते गए, अपन सेशन लेते गए या बात करते गए। कंपनी के जो हेड आते थे तब उनको लेके बैठता था, इसलिए नहीं बैठता था कि ये मुझे स्कीम ज्यादा मिले, मुझे डिस्काउंट ज्यादा मिले, मैं इस ग्रोथ के लिए मैं क्या करूँ, आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं आपने क्या क्या दिखा है। तो वो बताते थे कि यार ये ऐसा ऐसा है, आप ये करो, उसका ये है, ये बेनिफिट है और हम आपको ये स्कीम देंगे। तो ये मुझे और उल्टा उसका ये मिला।
आगे आगे चल के हमने ये बहुत अच्छी बात है। भला देखो बेस कैसी होती है कि हमने MRP पे 5% लेस स्टार्ट किया, बराबर है। तो हमको भी पहले लगा कि अपना प्रॉफिट बहुत गिर जाएगा और ये हो जाएगा, लेकिन जब आप देते हो ना तो फिर मांगने की आपको उम्मीद ज्यादा हो जाती है। हाँ। तो फिर कोई भी कंपनी वाला आके बैठता था ना, देख यार 5% तो मैं दे रहा हूँ, हाँ। तो आप तो मुझे अभी ये दे रहे हैं तो मैं पेट कैसे भरूंगा, हाँ। तो मुझे आपसे तो बढ़ के हो ना, हाँ। बढ़ के देने लग गए वो। तो नेचुरली ये ध्यान में आया कि अरे यार यस, आप कस्टमर को ये करते रहो, और कस्टमर को तो होना वही है, कस्टमर को तो 3 बातें होना रहता है, रिजनेबल रेट होना है, अच्छी क्वालिटी होना है, और आपका सर्विस होना है, और समय पे माल होना है। आप दिवाली का माल दिवाली के बाद में देंगे नहीं चलेगा, अभी होली आ रही है तो होली के पहले आपको उनका माल देना है, रमज़ान आ रहा है तो आपकी तैयारी अभी से होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये वो काम कर रही और हमारी ग्रोथ तो होते रही। जी बहुत बढ़िया। अब बात हो गई हमारी ग्रोथ की, आपने डिसीजन कैसे लिया कि अब मेरी एक स्टोर है? एक किराना वाला जजमेंट कैसे ले, और ये आपने अपनी जर्नी में कैसे लिया कि मैं पहले से अब दूसरे पे जाऊंगा? और लेते समय सोच कैसी थी कि जलगांव में करें, क्योंकि जलगांव उस टाइम पे ऑल सडन एक कंपैरेटिवली छोटी शहर है और थी, अभी अब तो बड़ी हो गई, अब मैं आज खड़ा हूँ, तुम बैठा हूँ, तो बहुत डिफरेंट नहीं, तब भी ऐसा लगता था कि हमने सेकंड स्टोर करने को, लेकिन हम फैमिली में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और कर नहीं पा रहे थे कि ये इसको सेकंड को कैसे करना। तो ऐसा हुआ कि हमको मिश्रा जी मिले, बराबर है, और वो रिटेल में के गुरु है, वो साइक्लोपीडिया है। तो जब भी वो हमारे पास में आए तो हमको इंस्पायर करते रहे कि यार आप सेकंड प्राइस में क्यों नहीं जाते। तो और उन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि हमने हमारे बिजनेस में कभी भी पूरा एक्टिव होना चाहिए। कल कोई नेशनल प्लेयर आ जाएगा जलगांव में, या कोई दूसरा प्लेयर खड़ा हो जाएगा, तो उससे बेटर ये है कि आप पहले हो जाओ। बस ये उनका पिन पॉइंट हमने पकड़ा और हम ये इसमें आ गए, और हमने ये जो हम जो स्टोर में आज बैठे हैं, ये स्टोर हमने 2008 में स्टार्ट किया। 2008 में स्टार्ट किया। 2008 में स्टार्ट किया। और अगर आज हम 2024 में हैं, तो अब कितने स्टोर हो चुके हैं? अभी टोटल हमारे नवजोन ग्रुप के 11 स्टोर हो चुके हैं। एंड ये जो जर्नी रही है, इसमें हर 3-4 साल में आपने एक स्टोर खोला है लगभग, लेकिन ये अभी पिछले 2-3 साल में हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो ये हुआ है, फास्ट हुआ है। अब तो सर आकाश सर आ गए ऐसा तो ये भी बात है। और एक कैसा है कि हम लोग कोर बिजनेस किराना वाले, तो हमको मालूम है कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहले हमने हमारे प्रॉब्लम्स वो सब सेट करते गए, और वो सब सेट होने के बाद फिर जब सेकंड स्टोर खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, फिर सप्लाई चेन उसमें जो जाना, यानी एक स्टोर में हमने माल देना और 5 स्टोर में माल देना, तो इसमें बहुत तनाव आता था या बहुत डिफिकल्टीज आती थी, उसको स्ट्रीमलाइन करना। जब आप बिजनेस ज्वाइन किए 16-17 की टाइम की बात है, आपने उस टाइम पे नेशनल प्लेयर्स को भी देखा होगा, आप दिल्ली में रहे काफ़ी टाइम, आप यूएस भी गए, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आकाश जो आपने वहाँ देखी और आप सोचे कि यार ये हम जलगांव में नहीं कर सकते, कुछ तो होंगी। तो जब आप ये कर रहे थे तो क्या चीज़ें आपने देखी कि यार ये हमको भी करना चाहिए? जो सबसे पहले जो देखता था, समझो नेशनल प्लेयर्स है या वो है, उनके बेंचमार्क्स काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन एक आप फॉर्मूलाज या एक थ्योरी समझ सकते हो उनसे कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जैसे एक टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो गया, तो पापा चाचा ये लोग काफ़ी इसमें स्ट्रांग थे, प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी स्ट्रांग थे कि कस्टमर की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है। और हम लोग जो बैकग्राउंड से थे, हम लोगों का एकेडमिक थ्योरी स्ट्रांग होता है,
तो एक जो थ्योरी रहती थी कि यार हम टेक्नोलॉजी को से अकाउंट सिंप्लीफाई कैसे करें, टेक्नोलॉजी से ऑर्डरिंग सिंप्लीफाई कैसे करें, तो वो एक अडॉप्शन का ट्राई करते थे तब नया नया कि चलो ये करना है ये करना है। फिर जैसे एक ध्यान में आता था कि खुद का जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है हम लोगों के, उसमें हम और कैसे बेटर सोर्सिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास अभी वॉल्यूम है तो फिर वहाँ पे उस सोर्सिंग पे जाके वो कोई भी कमोडिटी प्रोक्योर करना या उसमें रिसर्च करना, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता था। तो फिर हम लोगों का मेरा वो इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता था टेक्नोलॉजी के ऊपर और सोर्सिंग के ऊपर। आकाश, एक्चुअली आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। मैं लोगों में देखता हूँ आज कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत 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 पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं जो किराने के बिजनेस में ज्वाइन किए हैं और हमारे पास रोज़ाना आते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं हमें और बोलते रहते हैं कि हम भी उनको ये कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी यूज़ करो, इन्वेंट्री रखो, सेल्स का पहले शुरू करो। सेल्स का अगर आपके पास स्टॉक ये होगा तो स्टॉक ऑर्डरिंग फिर भी आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो धीरे धीरे, बट लोग मानते नहीं हैं। तो पहली बात, आपका एक रोड ब्लॉक होगा अपने आप में कोई चीज़ ट्राई करने के लिए, और फिर एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होगा दो सीनियर दिग्गज मेरे पास है, मेरे पापा और बड़े पापा, जो बिजनेस 15-20 साल से कर रहे हैं और ज़्यादा एक्चुअली। तो उनको कैसे कन्विंस किया कि टेक्नोलॉजी को आपको पुश करना चाहिए इतना? टेक्नोलॉजी पुश तो वो भी जानते थे कि जैसे प्रॉब्लम्स बताए कि ये स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा, सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही है, बराबर है। तो एट द एंड आपको मैन्युअली वर्क के लिए लिमिटेशंस है। आप मैन्युअल बहुत लिमिटेड काम कर सकते हो, बहुत हार्डवर्क करके भी इतना वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो टेक्नोलॉजी के हम जैसे ही इम्प्लीमेंट किया, ऑर्डरिंग सिस्टम हो या फिर उस हिसाब से सेंट्रलाइज हम लोग का पैकिंग हो, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने लग गए। उससे फिल रेट अच्छा आने लग गया या स्टॉक आउट्स कम होने लग गए। तो उसका बेनिफिट दिखता था तो वो कन्विंस हो जाते थे कि अभी भी ये हमने ऐसे प्रोसीजर से करना चाहिए। तो वो करने के लिए इतना रोड ब्लॉक्स या इतना ही आए नहीं, क्योंकि इस ग्रोथ फेज में थे, प्रॉब्लम्स आती थी तो सॉल्व हो जाता था, रिजल्ट दिखा तो ऑटोमेटिक फिर वो कोई इतना आते नहीं है रेजिस्टेंस। बहुत बहुत अनिल जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जब हम इस जर्नी में हैं कि हम 1990 जो आपकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म दुकान थी, 2008 में आपने दूसरी दुकान खोली, 18 साल एक दुकान में आपने स्टडी किया, अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसको ग्रो किया, फिर ऐसा क्या मैं बोलूँ कि क्विक ग्रोथ में आपने फोकस किया कि द नेक्स्ट 10 ईयर्स 12-14 ईयर्स एक्चुअली आप 11 दुकान खोल ली? क्या इंस्पायर किया आपको कि आज अब तो हम जम गए? नहीं, 2008 का ये जो सक्सेस मिला ना, ये सेकंड हमारी सिटी में 1.5 किलोमीटर के ऊपर ये स्टोर हम पैरेलली चला सकते हैं, बराबर है। तो इतना ही आपको सेल दे रहा है, ये हमको रिजल्ट सामने आ गया। तो ये रिजल्ट देखते हुए हम आगे एक एक स्टेप हम चलते गए, क्योंकि हमने कहा हमने करना, हमने पहले सिटी कवर किया, फिर हम तालुका प्लेस में गए, ऐसे हम एक एक में ऐसा। तो आज आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कवर कर रहे होंगे? जलगांव नहीं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट और धुलिया डिस्ट्रिक्ट हमारे दोनों कवर्ड है। हाँ, यहाँ से जो हमारी एक ब्रांच है यहाँ से 160 किलोमीटर पे है, शाहदा पे है। 160 किलोमीटर पे हम सर्व कर रहे हैं। 100 किलोमीटर शेरपुर है, वहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में लास्ट वीक में हमने अम्बलनेर खोला, वो 50 किलोमीटर पे है, वहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं। अनिल जी, लेकिन इसका भी आप जो बोले ना, इंस्पिरेशन का भी जो है ना, मैं बताता आपको कि हमने पहली ब्रांच पाचौरा खोली, बराबर है। तो बाहर जाना वो थोड़ा हमको अटपटा लगा था। तो एक पाचौरा का हमारा कस्टमर था, तो उसने एक हमको डायलॉग दिया, बोले पाचौरा के लोगों ने अच्छा क्वालिटी खाना नहीं चाहिए, ऐसा आपको लगता क्या? तो हमको झटका लगा, अरे नहीं यार, ये हमने भी वहाँ जाना चाहिए, हमने वो सर्व करना चाहिए। इतना लोग अपने से प्यार करते हैं और अपने को अपना क्वालिटी और इसको इतना पसंद करते हैं, हमने वो एक्सपेंशन में जाना चाहिए। हम बात सिटी के बाद, तो ये हो गई सिटी की बात और नंबर्स की बात। आपके पास काफ़ी दुकान वाले आते होंगे आपसे पूछने के लिए कि आप कैसे कर रहे हैं। बहुत दुकान वाले मैंने सुना है आसपास इलाकों में, सिटी में, आप लुक अप ऑन यू एज वन समबडी जो कोई एक किराना के आई वुड से इंस्पिरेशन है। तो इंशाल्लाह हमारे 1 लाख किराना यूजर्स हैं जो ये आप देख रहे हैं किराना फ्रेंड्स के माध्यम से, और कुछ और लाख जो यूट्यूब में देखेंगे।
कोई ऐसी मैसेज उनको अगर आप देना चाहेंगे कि कैसे आप मॉडर्न और मल्टीपल कैसे करें अगर आपको आपके दुकान में करना है तो? ये तो यार सिंपल ऐड हम जो देखते हैं ना, हाँ, मेलोडी की, हाँ, खुद खाओ तो जान जाओ, हाँ, बराबर है। जो आदमी किराना बिजनेस में है हाँ, वो बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हम्म, नए आदमी को किराना में लाना, उसको थोड़ा सोच है, हम्म, उसको ज्यादा पैसा खर्चा करना है, हम्म, ज्यादा उसको काम करना है। हाँ, लेकिन आप अगर किराना में हो और ट्रेडिशनल स्टोर में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेटअप और तुम्हारा थोड़ा सा सोच विचार जो है हाँ, वो उसको बदलना है। हाँ, और वो अगर आप करते हो हाँ, तो आपका सेल जो है वो आज जो आपके स्टोर में है तो ऑटोमेटिकली 50% सेकंड मंथ से ही आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, इसके काफी स्टोर्स में हमने देखा है। पर आपने जैसे बताया ना, जैसे ही हमने स्टार्ट किया था ना, तो पहले तो 4-5 साल लोगों ने हमको ऑब्जर्व किया कि क्या करते हैं। और जैसे ही हमारा सक्सेस होने लग गया, फिर कंपनी के सेल्समैन ये गांव से दूसरे गांव जाते थे तो बोलते थे यार जाके आओ, तुम देख के आओ। तो मुझे भी ये शौक था कि आए कि हमारा एक सोशल पार्ट भी था, आए कि उनके साथ बात करना, उनको बताना उनको क्या करना, हमने ये कहाँ से लाया, अभी ये नहीं करना यार, ये मैंने गलती की थी, अभी ये आप मत करना। तो ये सब करते गए। तो हमारे ये आसपास के एरिया में करीब 40 स्टोर का ओपनिंग मेरे हाथ से हुआ है। और मेरा उनको हमेशा डायलॉग था कि स्टोर के बारे में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई, रात को 12 बजे भी आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा मेरे पास जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करूँ। तो इससे मेरा भी नॉलेज पावरफुली बढ़ता गया। और ये इन एन एक्शन में हम करते गए, ये होता गया। तो अनिल जी, जैसे आपने बात की कि आसपास के 40 स्टोर में आपने ओपनिंग की, कहीं पे आपने ऐसा देखा कि कुछ लोग कहते हैं जो ना कन्विंस होने को मानते ही नहीं। कन्विंस आप तो कन्विंस कर भी नहीं रहे हो, बट अगर थोड़ा शब्द सही नहीं है मेरे, बट ट्रेंड के पीछे रह जाते हैं, ट्रांसफॉर्म मॉडर्न ना होने के डर से रह जाते हैं और फिर छूट जाते हैं पीछे। तो ऐसे भी आपने देखा होगा आसपास में। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता आपको। 93 जब स्टार्ट किया था ना, कैस्टेक्स था जो होटलिंग में होता है ना, बिल बनाते हैं ना, हाँ बस इतने इसमें हम काम कर रहे थे। फिर 3 साल के बाद यहाँ के 2 बंदे अच्छे जो सॉफ्टवेयर पढ़ के आए थे, उन्होंने बोला हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देते। उन्होंने हमको सॉफ्टवेयर बना के दिया लोकल। तो वो 2-3 साल तक हमने वो चलाया। लेकिन एक दिन एक बंदा आया कि यार ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आप देखो। 15 मिनट में मैंने उसको कंफर्म किया, 15 मिनट में, और वो सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे तीसरे दिन इंस्टॉल हो गया। बराबर है। अब वो बंदे ने जो स्टोर पे काम किया था वो ट्रेडिशनल किराना पे काम किया था। बराबर है। और आज तक वो सेल्फ सर्विस में नहीं जा पाया वो स्टोर, जबकि वो मेरे टच में है। मैंने बहुत उसको कन्विंस किया। लेकिन ये क्या है मालूम है क्या, एक छोटा सा डेयरिंग है बस, छोटा सा। एक बार आप क्या बोलते हैं ना, स्काई ट्राई कर लो, ऊंचाई से जंप कर लो तो आपका डर निकल जाएगा। बस ये बात, डर जो छोटा सा डर है ना, वो निकालने की बात है। अभी एक्चुअली डर है भी नहीं, क्योंकि अभी आप देखो हजारों दुकानें भी खुल गई। आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, तो 4000 के ऊपर तुमको सेल्फ सर्विस स्टोर्स मिलेंगे। तो इतने स्टोर आपको है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है अभी तो, आपको तो और उसको इसमें नहीं जाना है। तो ये तो बहुत इजी हो गया है कि आप इसमें कन्वर्ट हो सकते हो। आज सब अवेलेबल है। हम पहले फर्नीचर वाले हम ढूंढते थे तो एक ही आदमी मिलता था। आज आप सिर्फ नाम लो, और पहले तो हमको ढूंढना पड़ता था कि कहाँ है। आज तो आप गूगल कर लो या आप ये कर लो कि फर्नीचर वाले कितने लोग हैं, तो वो आपको लिस्ट दे देंगे। जाओ बार्गेन करो, काम कर लो। बराबर है, आपको वो सब अवेलेबल है। ये आज के इसमें बहुत क्या बोलते हैं ना, सॉफ्ट ये हो गया है। और बस एक दफे ये जो है ना, वो जो डर है ना, जो पिन पॉइंट का डर है ना, वो निकालने की बात है।
तो आकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि जब आप देख रहे हैं, आप एज अ ग्रुप और एज अ बिजनेस प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप ज्वाइन करते हो फैमिली बिजनेस, तो एक जो चीज़ है कि एक फ्लेजिंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, उसमें नए आइडियाज़ लाना एक चीज़ है, और सेकेंड चीज़ क्या है कि एक फादर एंड सन रिलेशनशिप भी है, राइट? एंड बीइंग द फादर दैट ही इज, आई सेंस अ लॉट ऑफ, ये काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल्स हैं लोग, तो हाउ इज़ द रिलेशनशिप ऑफ फादर सन वर्किंग द बिजनेस मैनेजर? एंड मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे डैड एंड सन देख रहे होंगे जो जानना चाहेंगे कि किस तरह आप लोग का फादर सन रिलेशनशिप, तो क्या आदमी धंधे के बारे में सोचता है बंद करता है, राइट, खाने पे भी यही बात होती होगी। यस, यही बात होती है। घर पे मम्मी और मेरी वाइफ परेशान हो जाते हैं, मेरी बहन परेशान हो जाती है, वो बोलती है कि नो बिजनेस टॉक्स। तो हम लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दिन भर हम लोग दोनों अपने अपने एरियाज में बिजी रहते हैं, तो उसमें फिर टाइम नहीं मिलता। तो घर पे ही बात कर सकते हैं आराम से 15 मिनट, क्योंकि शॉप पे आएगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कंटिन्यूस, इतने मल्टीपल टच पॉइंट्स है रिटेल में, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, अपना खुद का जो स्टाफ है, तो टाइम नहीं मिलता, तो घर पे बात होती है, तो वो एक थोड़ा सा ये रहता है। रिलेशनशिप तो प्यार और नोक झोंक की चलते रहती है, तो कोई इतना मजा आता है काम करने में। नहीं, इसमें तो मैं इसकी एक बात बहुत ब्यूटीफुली बताऊंगा। जैसे चार्टर्ड, तो मैं उसको बोलता था यार क्या इतना तू ये सीए का अकाउंट का ये मास्टर है, तो मेरे को टोकता था, पापा आई मीन नाउ रिटेलर, टॉक मी एज ए रिटेलर। बेसिक कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हो गई ना, तो वो लोग झुक में मजा आती है, बराबर है। और मिश्रा जी जो है, हम जिनकी बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, यानी ये सब किराना फ्रेंड्स वालों ने ध्यान में रखना चाहिए कि हम ट्रेडिशनल इसमें से आए। मैं सेकंड जनरेशन का किराना वाला हूँ, ये थर्ड जनरेशन का किराना वाला हूँ, तो ट्रेडिशनल हम विजडम लेके आए हुए, लेकिन उसके साथ में ट्रेडिशनल स्टुपिडिटी भी हमारे पास है। नाउ यू कट डाउन द स्टुपिडिटी, बराबर है। अब ये सोच मैं जब करता हूँ ना, तो जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फादर अकाउंट करते थे, तो वो अकाउंट राइटिंग हाथ से करते थे, और फिर अकाउंटेंट था, तो था उस समय की वो डिमांड थी। अगर वो विजडम को मैं विजडम पकड़ के आज लेके बैठूं, ये विजडम है, और मैंने जैसा मेरे को फादर ने बताया मैं वैसे लिखूं, तो मेरी स्टुपिडिटी हो जाएगी। तो ये मेरी स्टुपिडिटी को मैं कैसे विजडम में कन्वर्ट करूं, तो फिर मैंने कंप्यूटराइज्ड मैंने बिलिंग करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए। यानी जैसी पीढ़ी बदलती है, तो कुछ जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता है, जैसा अपना एटमॉस्फेयर बदलता है, जैसा कस्टमर की परचेस हैबिट बदलती है, वो हमने अडॉप्ट करना चाहिए। और ये बात मेरे जैसे ने भी समझना चाहिए कि आकाश अब नया क्या कर रहा है, तो वो नए को मैंने वो तरीके से दिखना चाहिए। मैंने सिर्फ ये दिखना चाहिए कि बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स है ना, वो हलना नहीं चाहिए, बराबर है। जो बेस है वो हलना नहीं चाहिए, वह कहीं डिस्टर्ब नहीं, वैल्यूज जो है हमारे, वो नहीं होना चाहिए। बाकी तुमको क्या करना है आप वो करो। यानी हमने तो बोलता हूँ यार, ये रिटेल बिजनेस इतना प्यारा है कि आप इसमें डेली आपका रिसर्च होता है, डेली कुछ न कुछ आप कंक्लूजन पे आते हो। तो एट द ग्रुप लेवल आकाश साहब, अब 11 स्टोर्स हो चुके हैं, एंड मेरा अजम्पशन है कि आप बाइंग भी कलेक्टिवली करते रहोगे, इंडिविजुअली आपके सारे स्टोर्स की, राइट? तो यू ऑल्सो अभी आसपास में भी मॉडर्न रिटेल कहीं ना कहीं आया ही होगा, और लोगों का डर क्या होता है कि मॉडर्न रिटेल आएगा तो मेरा बिजनेस खा जाएगा, वो आएगा तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट देता है, ऑफर देता है, और आपके पास अभी टू मच टू रिस्क है। एक स्टोर में शायद उतना नहीं था, बट 4, 5, 6 स्टोर्स, 11 स्टोर में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एक स्टोर में भी अगर इन्वेस्टमेंट लगाया है, पैसा गया है, वहाँ पे उतना बिजनेस नहीं होगा। तो आप इस डर को, जो मेरे लिए बहुत किरानों का डर होता है कि भाई मैं दूसरा स्टोर खोलूँ या मेरे स्टोर के पास में बड़ा स्टोर खुल जाए, और आपकी स्टोरी यूनिक है इसमें, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो कि जो बड़ा स्टोर आसपास कहीं है आपके स्टोर में, या कोई एरिया में आप जा रहे हो या नया खुल गया, तो उसको कैसे आप टैकल करते हो? पेशेंस। हमको मालूम है हम सक्सेस होने वाले हैं,
बराबर है। हाँ। दो बातें, एक तो जहाँ अच्छा स्टोर है वहाँ अपन गए तो वहाँ अलग डिफिकल्टीज आती है, और अपने इधर जहाँ हम अच्छे चल रहे हैं हाँ। और कोई नेशनल प्लेयर आता है हाँ। तो हमने कैसा लड़ना चाहिए। हाँ। बराबर, ये दोनों बातें अलग है। हाँ। तो दोनों बातों को हम उसको दोनों को बातों का हमने फेस किया है। हाँ। और हमको यही है कि हमने बस पेशेंस रखना है, हाँ। डरना नहीं है। हाँ। और हम बोलते हैं ना कि पहले बेस हमारा डिसीजन पक्का होना चाहिए, ये हमने क्या करना चाहिए, बराबर है। और वो आने के पहले भी अगर हम प्रोएक्टिव हो जाए हाँ। तो प्रोएक्टिवनेस में हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे जलगांव में नेशनल प्लेयर आया तो हमारा सेल नहीं गिरा, जबकि एक रिकॉर्ड है कि 8 से 30% का मिनिमम 8%, मैक्सिमम 30% का सेल। थोड़ा ना मैं लालची रहूँगा, थोड़ा मैं अपने लिए भी लालची हूँ और तुम्हें दर्शकों के लिए लालची हूँ। आपने दो स्टोरीज कही कि एक स्टोरी थी जहाँ पे आपका स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और वहाँ पे कोई नया नेशनल प्लेयर है, और ऐसे कहीं अच्छा स्टोर है वहाँ पे अपने किया। तो अगर आप थोड़ा विस्तार में दोनों स्टोरीज बता पाए इंडिविजुअली, डीप थोड़ा सा, तो ये हम समझ पाए। नाम ना लेंगे चलेगा, एरिया का नाम ना लें, स्टोर का नाम लें। जलगांव की बात है। हाँ। जलगांव में हम नंबर 1 है। हाँ। नौजवान बराबर है। जैसे हमारा स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक नेशनल प्लेयर आया। हाँ। कैसा करना, हमने वो सोचा कि भाई हमको इसको प्रोएक्टिव लेवल पे करना, बराबर है। हमने वही एरिया में जहाँ है वहाँ से 1 किलोमीटर पे और एक स्टोर खोल दिया, उसी के पास में एक स्टोर के पास में और एक स्टोर खोल दिया, बराबर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कस्टमर जो है ना, अब हम जब तक जमे तब तक हम वो कस्टमर के पास तक चल जाए। तो आज जलगांव का आप हर एक एरिया देखेंगे, हर एक एरिया में आपको एक नौजवान दिखेगा। हमने हर एक एरिया हमने कवर कर दिया है। तो हम वहीं रोक लेते हैं वो कस्टमर। हाँ। भाई ये आगे मत जाओ, तो यहीं रुक जाओ। ये जो प्रोएक्टिवनेस रखा हमने कि स्टोर खोलने का, वो भी एक कारण है कि नेशनल प्लेयर की वजह से हमको वो हमने वो फास्ट डिसीजन लिया। यहाँ पे तो मैं उनको थैंक्स बोलूँगा। हाँ। कि ये इसमें मैं ऐड करूँगा ये कि सर एक बोलते थे बी बेटर नॉट बिहाइंड, बराबर है। इफ नॉट बेटर बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि अगर नेशनल प्लेयर कंपटीशन आना है, नेचुरल है, तो आप उनसे डिफरेंट करिए कुछ जो वो नहीं कर सकते। तो हम लोग जो ट्रेडिशनल ग्रोसर की स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, फ्रेशनेस है, और अपने कस्टमर को क्या देना है, अपना कस्टमर पे फोकस रखना है। होता है ना, नो डाउट कि वो कंपटीशन में कुछ कस्टमर्स आपके कट होते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं। तो जस्ट हम लोग डिफरेंट देने का ट्राई करते हैं, अलग अलग स्कीम्स करते हैं, और क्वालिटी पे हमेशा से फोकस रखते हैं। नए प्रोडक्ट्स असॉर्टमेंट को ट्राई करते हैं, या उसको नया क्या और दे सकते हैं, आप क्रॉस सेल जो बोलते हैं, अपसेल बोलते हैं, और यही डिफरेंट करने का ट्राई करते रहते हैं। चैलेंज तो रहता ही है कंटिन्यूस कि इसमें। और जो लोकल, जैसे नए एरिया में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोकल प्लेयर्स है, तो उनसे ही सीखने मिलता है। वो जैसे नेशनल प्लेयर से भी सीखने मिलता है कि ये पैक्स पे फोकस होना चाहिए, या ये असॉर्टमेंट में चेंज लाना चाहिए। वैसे ही एक लोकल असॉर्टमेंट होता है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। या हम लोगों का इतना ध्यान बढ़ गया कि यार ये लोकल प्लेयर्स की, वहाँ की कस्टमर्स की डिमांड्स अलग है, वहाँ की लाइकिंग अलग है, तो उस हिसाब से आपको चेंज होना है, और वही सर्विस या इतने ही बेनिफिट्स आपको उन कस्टमर्स को देने हैं, या बल्कि ट्राई करना है कि उनसे अच्छा हम लोग कैसे एक्सपीरियंस दे सके। तो ये हम लोग उसमें डिफरेंट करने का ट्राई करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग हमारे लिए ये, और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि कैसे डिफरेंशिएट करें नए जगह पे भी और अपनी जगह पे भी। मेरा कुछ अंत के सवाल पे आऊँ तो ऐसा कोई आपने एक्सपीरियंस देखा है जहाँ पे आपके कस्टमर से एक तो बहुत अच्छा ही रिस्पांस आया है आपके स्टोर को देके, या बहुत उल्टा रिस्पांस भी आया है? ऐसा कोई अगर एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हो कि कस्टमर, क्योंकि इन रैपिड ग्रोथ कभी कभी कहीं ना कहीं कस्टमर शायद नहीं होता। टियर 2 में, टियर 3 में हमने देखा है कि धीरे धीरे कस्टमर टाइम लेता है, और ये शुरुआत के दिनों में काफ़ी हुआ होगा जब कस्टमर हिचकिचाया होगा। जैसे हम कहते हैं कि एक बड़े स्टोर के CEO मुझे कह रहे थे कि जब उन्होंने टियर 2 सिटी में गए तो कस्टमर्स बाहर ही खड़े होकर देख रहे थे कि भाई AC है, अंदर है,
अंदर नहीं आते थे। तो ऐसा कुछ आपने फेस किया है जब आप एक कहीं नई ज्योग्राफी जो छोटी हो, लोकल हो, या आप जब शुरुआत में शुरू कर रहे थे कि कस्टमर्स ने हिचकिचाहट दिखाई है शॉपिंग करने से? इसके लिए तो मेरी प्यारी स्टोरी है। हाँ। जो मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। हाँ। नया सुपरमार्केट स्टार्ट करना था, बहुत जोश में था यार, करना, बिल्डिंग बनाया, बहुत अच्छा, उसको अच्छे इंटीरियर लगाया, अच्छा ये किया, अच्छा पॉश बनाया, अच्छा लोन लिया और अच्छा काम किया, इतना बहुत ज़्यादा पॉश बना दिया। तो क्या हो गया कि जलगांव में 600 किराना स्टोर थे। तब तक वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं थे। हाँ। अब हर एक कॉम्पिटिटर बन गया, हर एक कस्टमर वहाँ जाता था। हाँ। तो वो बोलते थे कि ये पैसा कहाँ से निकालेंगे, ये आपसे ही निकालेंगे। हाँ। बराबर है। हाँ। तो वो कस्टमर के दिमाग में बहुत जल्दी बैठता था। हाँ। तो कस्टमर आते नहीं थे। हाँ। और ये जब मुझे मालूम पड़ा, हाँ, यार ये ऐसी बातें अपनी रूमर्स अपने हो रही है अपने बारे में, हाँ, तो हमको इसको निकालना चाहिए। हाँ, बराबर। तो वो फिर हमने इंटरव्यू पे इंटरव्यू किए, आप जैसे लोगों की हेल्प ली, हमने पेपर में ऐसी वो तरीके डाला। हाँ। वहाँ से हम निकल गए। ये होगा हमारा वो स्टार्टिंग का फेज। और जैसे आपने बोला कि ये कस्टमर क्या करता है, हमारे यहाँ पे मानराज पे स्टोर है जो नेशनल हाईवे पे बना। हमने जैसे मुंबई में ईस्ट और वेस्ट होता है, बीच में ट्रैक होता है, तो ये ट्रैक के उस साइड में कोई स्टोर नहीं था और हम वहाँ पे गए। और जिस दिन हमारा ओपनिंग हुआ वहाँ पे फुल डे क्यू थी, फुल डे क्यू थी। और मैं गेट पे खड़ा था, हर एक आने वाला कस्टमर ये बोलता था, थैंक यू, तुम्हें आमच्या जवळ आले, आप हमारे पास में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तब इतना पावरफुली खुद को ऐसा लगा कि यस यार, अपन ने कुछ तो भी किया है और ये है। हाँ। वैसे ही एक्सपीरियंस अभी जहाँ शादा खुला, शिरपुर खुला, अमलनेर में खुला, तो वो वही है। एक अभी पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ वो आती थी जलगांव में से, 2-3 महीने में से एक लेडी माल ले आती थी, आते थे, कार में डालते थे, ले आते थे। हाँ। नोन थे। हाँ। तो जस्ट मैं उनको पत्रिका देने गया, मैं बोला यार अपने जलगांव के कस्टमर है। वो इतनी खुश हो गई कि आप यहाँ पे आ गए बोले, तो हमारे लिए तो सब कुछ हो गया बोले। हाँ। जबकि मैं सोचता हूँ यार मैं कॉमन धंधा कर रहा हूँ, कॉमन ले दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये कॉमन फील जो होती है ना, कॉमन हमारा, हम जो सब ये करते हैं ना, जैसा एक मंदिर का औरा होता है ना, वैसा हमारा औरा क्रिएट होता है। हाँ। और ये औरा हम वहाँ पे ले जाते हैं ना, तो वो फील उनको होना रहता है कि जो फील उनको मिले, तो उनको बहुत बड़ा आनंद आया। और आपने और एक बात बोली कि बुरा अनुभव, बराबर है, बिल्कुल। तो बुरे अनुभव तो होते हैं बहुत, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हम इतनी रेंज में रखते हैं, हमको एसक्यू लिमिटेशन करना चाहिए, हम सोचते हैं, बराबर है, लेकिन हम कर नहीं पाते। फिर भी हमको कस्टमर बोलते हैं कि हम आए, आपके पास तो ये नहीं मिलता है। हाँ। आपके पास ये छोटा पैक अवेलेबल नहीं है। हाँ। बड़ा पैक अवेलेबल नहीं है, जो भी है वो ये थोड़ा वो होता रहता है। और 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे है कि एक कस्टमर, देखो कंप्लेंट करने का भी तरीका कैसा होता है। एक कस्टमर आया, खाकरे का पैकेट लाया। हाँ। और वो खाकरे के पैकेट के ऊपर बाल था। हाँ। तो मैंने उनको सॉरी बोला, यार ये हम जो सप्लायर है हमको बराबर बताएंगे और ये आइंदा से नहीं होगा। लेकिन वो बोला, यार हमको तो रोज घर के खाने की आदत है, बाहर भी ऐसा मिलने लगा तो कैसा चलेगा। आपके सामने एक छोटा भाई बैठा है जिसके पिताजी की किराने की दुकान है, या पिताजी की किराने की दुकान दादाजी के बचपन से चली आ रही है, आपके सामने बैठा है, आपके पास आया है और वो हमारा दर्शक है। उसको अगर आपको 2 या 3 चीज़ें कहनी है कि भाई इस चीज़ पे ध्यान दे, इससे तेरा धंधा चलेगा,
छोटा भाई समझ लीजिए, एस्पायर कराना वाला समझ लीजिए, बट अगर आपको 2 या 3 शब्द बोलने हो ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि एक सॉफ्टवेयर हमने बहुत अच्छा अडॉप्ट करना चाहिए, कोई भी कंपनी का हो। कंप्यूटराइज बिलिंग होनी चाहिए, ताकि हम लोग, क्या होता है कंप्यूटराइज बिलिंग में, हम लोग इन्वेंट्री में स्कीम्स, सबसे पहले तो कस्टमर साइड पे हम लोग स्कीम्स दे पाते हैं कि आपको पता है कि इतनी स्कीम हम लोग वो दे सकते हैं, एक अच्छी से दे सकते हैं, बराबर है। और दूसरा हम लोगों का परचेज, और तो हम लोग, मेरे सब ये जो छोटे भाई या मेरे जो इंडस्ट्री के जितने भी काम करने वाले, ये बहुत हैंड्स ऑन काम करते हैं, ये मुझसे बहुत ज़्यादा उनको पता है कि मेरे स्टोर में क्या चल रहा है, कितना चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और कस्टमर को हमने बेनिफिट्स देने चाहिए, जो कंपनी की स्कीम आ रही है वो पास ऑन करनी चाहिए। दूसरा एक काफ़ी जैसे मेट्रोज में चल रहा है होम डिलीवरी या कस्टमर के घर सर्विस तक, उस पर हम लोग एक एरिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अनिल जी, आखिरी सवाल आपके लिए, जैसे मैंने उनको बोला छोटे भाई, वैसे आकाश जैसा ही कोई यंग किराना वाला है जो आज मार्केट खोल रहा है या एक दुकान से दूसरी दुकान डाल रहा है, अगर मैं आपके पास आऊँ, सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैंने आपके बारे में बहुत देखा है, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप उससे क्या कहेंगे? कैमरा में देखिए। अभी इसमें एक बात नहीं है कि जो बोल सकते हैं, एक्चुअल उसके लिए तो अभी इतना कॉपी पेस्ट है कि आप बाहर निकलिए, आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, और उसको कॉपी पेस्ट कीजिए। एक बात। दूसरी बात कि जैसे आकाश ने बताया ना, टेक्नोलॉजी का सिंपल है कि हम एक दुकान की 2 दुकानें जब करते हैं ना, तो हमने हमारे मार्जिन्स के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो मार्जिन गिरना नहीं चाहिए। हम जोश में काम करते हैं, लेकिन वो सेल बढ़ाने के लिए, इसके करने के लिए हम जो ये कर लेते हैं तो मार्जिन हमारा डाउन होता है, तो हमने वो मार्जिन के पास ध्यान देना चाहिए। और तीसरा कि ऐसी जगह चुनना चाहिए कि जहाँ पे हमारी ग्रोथ हो। हमारी स्टोर भी हमने जहाँ हम करेंगे तो उसके आसपास का एरिया, उसका माहौल, उसकी साइज़ हमने एक डिफाइन करना चाहिए, और वो सोच के हमने स्टोर करना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दुकान करता है ना, उसको तो ये सब बातें मालूम होती है, उसको सिर्फ बाहर निकलना होता है, बराबर है, डेलीगेशन करना होता है। हमारा क्या है, किराना वालों का सबसे क्या है, हम जो है ना ट्रेडिशनल किराना में भी क्या है कि हम काम करते थे, परचेज भी मैं करूँ, मैं सेल्स भी मैं करूँ, अकाउंट भी मैं लिखूँ, वो सब मैं लिखूँ, बराबर है। हमने यहाँ आके क्या किया है, हमने सिर्फ डेलीगेशन किया है, भाई अकाउंट ये करेगा, ये सेल्स के लिए ये पार्ट है, इसका सिर्फ कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं, कंट्रोल हमारे पास। तो आप बस डेलीगेशन करो, अच्छे लोग बनाओ, तो अच्छा आपके अच्छे स्टोर संभालेंगे वो, और उसके ऊपर आपको काम भी करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कही आपने। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, मैंने आपको काफ़ी टाइम ले लिया है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड दूसरी चीज़ की आपकी स्टोरी हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है, तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप कभी जलगांव या आसपास आएँ तो प्लीज़ आइए नवजीवन स्टोरी, काफ़ी बहुत ही सुंदर स्टोर्स हैं इनके। अगर मेरे को पूरा पता है, अगर इनके पास टाइम होगा तो बिल्कुल आपको टाइम देंगे। यस, जरूर देंगे। और जैसे ये कहते हैं ना, 40 स्टोर के इंस्पिरेशन रहे, आज मैं चाहता हूँ यहाँ 400 से 4000 स्टोर के लिए इंस्पिरेशन रहे। इनकी स्टोरी और इनका काम दुनिया भर में लोग जाने, ताकि नवजीवन का सोच के कोई भी अपनी एक नव स्टोर शुरू करे। और नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू।